श्रुति कह रही है इमोजी क्वेश्चन मार्क क्यों बन जाता है। हाँ ये तो मैंने पूछा था, तो हमारा केडी लाइव वाला कहता है मैडम बच्चों को पढ़ने बोलिए, इमोजी बनाना यहाँ नहीं है। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, आप लोग केडी लाइव ऐप को अब अपडेट कर लो। उसमें एक फीचर आया है, वो है अर्न व्हाइल यू लर्न का। आप का अगर किसी फ्रेंड को रिकमेंड करोगे अपना रेफरल कोड से, और अगर वो आपका रेफरल कोड डालता है तो आप भी अर्न करोगे, वो भी अर्न करेगा, और वो कॉइन्स मिलेंगे आपको। पहले तो ये कॉइन्स जैसे 500 कॉइन क्रॉस करेगा ना, वैसे ही वो 500 आप रिडीम करके अपने अकाउंट में 500 रुपये ले सकते हो। ठीक है, तो जितने का कोर्स आप बिकवाओगे उतने का कॉइन्स मिलेगा आपको, उतना कॉइन्स मिलेगा। और वो कॉइन अगर 500 हो गया तो आप उसको रिडीम कर सकते हो। ठीक है, यस अंकिता, थैंक यू। चलो क्या ऐसा होगा क्लास स्टार्ट हो और आप हो, क्या आप भी हो साथ में? यस, ऑफलाइन आ जाओ तो ऐसा ही होता है। चलो सुनो, हम लोगों ने ये खत्म कर लिया था। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स में, कि भाई अगर मैनर भी हो, प्लेस भी हो, टाइम भी हो, है ना, फ्रीक्वेंसी भी हो, डिग्री भी हो, या इनमें 5 में से कोई 4 हो, या हो सकता है सिर्फ 3 ही हो, या हो सकता है 2। तो जैसे एडजेक्टिव में नहीं था वो एक नॉसस कॉम करके था, वैसे ही इसमें भी एक आपको ऑर्डर मिलेगा, और वो होगा MPFTP। क्या है? MP मैनर प्लेस, FT फ्रीक्वेंसी टाइम, और लास्ट में पर्पस। ठीक है, जरा एग्जाम्पल देखो बेटा। पहले had to run fast, फास्ट मतलब मैनर बताया है ना। डाउन द लेन, सड़क में ऐसे नीचे जाते थे हम लोग, यानी सड़क में जाना आगे, डाउन द लेन प्लेस। एवरी डे फ्रीक्वेंसी, देखो कितनी जल्दी जल्दी कितनी बार होता था। आफ्टर द प्रेयर टाइम बताया। टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट क्या होता था इतना तेज भागने का? मॉर्निंग ट्रेन कैच करने के लिए। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस पर्पस को एम्फसाइज करना चाहे तो उससे शुरुआत कर देंगे। टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन आई हैड टू रन फास्ट। अब अगर मैं इस पे 2 आपको सेंटेंस देती हूं बना के दिखाना, तो मुझे जरा बनाने की कोशिश करो।
बेटा सही जगह लगाना, जहां तहां मत लगा दो। देखो ध्यान से, हर रोज टाइम, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, हर रोज टाइम हो गया, ईमानदारी से मैनर हो गया, काम करती हूं। पहले मैनर होता है बेटा, उसके बाद टाइम होता है। देखो एमपीएफटी में पहले मैनर था, फिर टाइम था। तो आप कहोगे आई वर्क, अच्छा यहां पर भी तो है प्लेस, प्लेस भी तो है, यानी पहले मैनर फिर प्लेस, मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, है ना। आई वर्क ऑनेस्टली हियर, टाइम एवरी डे, पहले प्लेस फिर टाइम। आई वर्क ऑनेस्टली हियर एवरी डे। सब लोग हिंदी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए, सब लोग हिंदी कर दिया। हितेश आप ये मेल करो बेटा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। भाई पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, ये मैनर है फिर प्लेस फिर टाइम, ये होगा। अपनी बीमार मां से मिलने के लिए, ये पर्पस है। कल रात ये टाइम है, वह तेज गाड़ी चला रही थी, ये मैनर है ना। यानी शी वॉज ड्राइविंग, मैनर लगाना है पहले फास्ट, फिर हमको टाइम लगाना है। लास्ट नाइट शी वॉज ड्राइविंग फास्ट लास्ट नाइट, अपनी बीमार मां से मिलने के लिए। टू मीट हर, एलिंग लिखना, सिक मत लिखो, अच्छा नहीं लगता है सिक वर्ड, सिक लगता है मेंटली सिक हो। एलिंग मदर। और मैंने ये भी कहा कभी कभी हम पर्पस पर एम्फसाइज करना चाहते हैं तो उसी से शुरुआत कर सकते हैं। टू मीट हर एलिंग मदर, शी वॉज ड्राइविंग फास्ट लास्ट नाइट। देखो इल मदर से अच्छा एलिंग मदर होगा बेटा, एडजेक्टिव के रूप में या तो सिक लगाते हैं या तो एलिंग लगाते हैं, लेकिन सिक बहुत अच्छा वर्ड नहीं लगता। यानी हम चाहे टू मीट हर एलिंग मदर से शुरुआत कर सकते थे, ठीक है। पहले मैनर फिर प्लेस फिर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी होता तो, फिर टाइम फिर पर्पस, ठीक है। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्यों? आ जाओ यहां पे। मैनर का मीनिंग बेटा कैसे, फास्ट, है ना, ये मैनर है। आई ऑनेस्टली वर्क तो होता ही नहीं बेटा, वर्क के बाद ऑनेस्टली आएगा। तुम तो पहला ही रूल भूल गए हो, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर शुरू में कितना डिटेल में कराया था, देखे नहीं थे? चलो अब इसमें आओ, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों? कॉमन सेंस की बात है यार। अगर मैं कहूं आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, पूछोगे कहां, आप बाद में पूछोगे कैसे गई, है ना, कब गए, सबसे पहले पूछोगे कहां। आई वेंट कहां, आई अराइव्ड कहां,
राइट। आई गो कहां, आई कम कहां, यानी ये जो वर्ब्स ऑफ मोशन है ना बेटा, वर्ब ऑफ मोशन है, उसके बाद सीधा मेरे दिमाग में आता है कहां। अभी मैंने आपको कहा था पहले मैनर आता है ना, मैनर आता है फिर प्लेस आता है, मैंने अभी ये कहा था आपको, पहले मैनर आता है फिर प्लेस आता है। लेकिन अगर वर्ब ऑफ मोशन दिख जाए, वर्ब ऑफ मोशन का मतलब होता है जो आपको जाना, आना, पहुंचना, आगमन होना, तो सीधा दिमाग में आता है भाई आया कहां आया। ऐसे कंडीशन में कि आप पहले मैनर नहीं, पहले प्लेस लगा दोगे फिर मैनर लगाओगे, यानी एमपी था, लेकिन अगर वर्ब इनमें से कोई हो जो वर्ब ऑफ मोशन हो, गो, कम, अराइव, रीच, ठीक है, अगर ये वर्ब ऑफ मोशन हो तो बेटा उसके बाद आपको क्या यूज करना चाहिए, आपको सबसे पहले यूज करना चाहिए प्लेस फिर मैनर, क्योंकि कम, गो, कहां, पहले ये होता है। देखो जैसे आई वेंट कहां, वहां पे चोरी से, शी केम कहां, हियर, क्विकली, यस्टरडे, पीएमटी आ रहा है। अभी तक हमने आपको रूल सिखाया था एमपीटी, है ना, एमपीएफटीपी, यही तो बोला था ना, एमपीएफटीपी। लेकिन अब मैं कह रही हूं भाई एमपी नहीं है, पीएम है, एमपीटी नहीं है, पीएमटी है। देखो, क्योंकि वर्ब ऑफ मोशन है, और जब वर्ब ऑफ मोशन यानी इनमें से कोई अगर हो तो उसके बाद बेटा पहले प्लेस का जिक्र करो। जैसे मैं आपको सेंटेंस देती हूं, चलो इतना गंदा ट्रांसलेशन करोगे बेटा? अच्छा आप बोल बोल के करा, देखो ये बड़े हिंदी अंग्रेज के सब, यहाँ पे सारे अंग्रेज मेरे क्लास में बैठे हुए हैं। मैं हड़बड़ी में घर पहुंची, मैं वहां देर से गई, अब बताओ, आप बोल बोल के करा, बता, सारे अंग्रेज का औलाद बैठे हैं यहाँ पे, सबको हिंदी समझ भी नहीं आती। कौन सी भाषा समझ में आती तुम लोग को? इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। चलो, मैं हड़बड़ी में घर पहुंची, आप देखो बेटा ध्यान से, मैं पहुंची, आई रीच्ड, मैंने आपको क्या कहा था, रीच्ड अगर वर्ब है तो पहले मुझे रीच्ड कहां, पहले वो बोलो, यस, होम, ठीक है ना। हड़बड़ी में, हेस्टिली या
इन हेस्ट या इमीडिएटली तुरंत घर पहुंची। आई रीच्ड होम इमीडिएटली। ठीक है, अब सुनो, मैं वहां देर से गई। आई वेंट, अगेन वेंट का मतलब गो का सेकेंड फॉर्म यही हुआ, वेंट। तो मुझे पहले प्लेस चाहिए, उसके बाद आपको जो लगाना है। पहले तो मुझे प्लेस चाहिए, वहां आई वेंट देर, देर से लेट। मैनर बाद में, पहले प्लेस चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई वर्ब ऑफ मोशन लगाते हैं बेटा, तो सबसे पहले लगता है यार रीच्ड कहां, पर भी रिप्लाई नहीं किया मैम, किससे पूछे। हाय रे अजय। तो मुझे व्हाट्सएप करो एक बार, मैं देखती हूँ। इन हरी, बेटा इन अ हरी कहेंगे प्रथम, फिर कहोगे आई रीच्ड होम इन अ हरी। ठीक है, इन अ हरी। इमीडिएटली का मतलब बेटा तुरंत, है ना। तो हड़बड़ी में होगा इन हेस्ट या इन अ हरी, ऐसे कह सकते हो। ठीक है। एक बार एक लड़का मुझे लिखा, मैम आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब देखो बात क्या है ना, जब मैं लिखवाती हूँ उस समय आपका मैसेज अगर नीचे चला गया तो मैं नहीं देख पाई होंगी। तो मैडम आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो मैंने उससे यही पूछा कि बेटा तुम मेरे एक्स तो हो नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी, है ना। तो इसीलिए कभी अगर जवाब नहीं दे पाऊं तो समझ जाना आपका मैसेज नीचे चला गया। मेरा सर के पीछे तो आंख नहीं है, नहीं तो मैं कैसे देखूंगी बताओ। हो गया। चलो अब आओ शॉर्ट एंड लॉन्ग एडवर्ब्स। अब ये पूछना, कहोगे मैडम एक रूल आप सिखाते हो, वो रूल जब तक दिमाग में घुसता है तब तक कुछ और बोल देते हो, और फिर वो भी दिमाग में घुसाते हैं तो तीसरी बार फिर कुछ और बोल देते हो, है ना। लो देखो, अब तीसरा फिर से कुछ बोलूंगी मैं आपको। कैन वी यूज सो एंड इंस्टेड टुगेदर, मतलब कोमल क्या क्या तुम कोई मुझसे क्या कहते हैं पजल खेलती हो यार। ओहो नरेंद्र मैम, आज तो आप शिल्पी मैम से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। बेटा मैं सबसे सुंदर हूं, तुम लोग मानते ही नहीं हो। तुम लोग का नजर कभी गुरप्रीत कभी शिल्पी यहीं पर जाता रहता है। एक्स स्टूडेंट ना बेटा, वो अलग एक्स, संजीव वो ई एक्स वाला एक्स है। बेटा मैनर को आइडेंटिफाई करना यानी कैसे हुआ। अच्छा क्लास क्यों मिस हो रहे हैं बेटा आपके, मैं तो रेगुलर क्लास ले रही हूं। चलो देख लिया, अब सुनो फिर से वापस चलो। आप कहोगे कि आप एक रूल बताए, एमपी यानी मैनर प्लेस, एफटी और पी फ्रीक्वेंसी टाइम एंड पर्पस। पहला रूल ये बताया आपने कि भाई अगर मैनर प्लेस टाइम पर्पस सब आएगा तो आप एमपी एफटी पी होगा। चलो फिर मैंने कहा देखो एमपी है, लेकिन अगर हम ऐसा वर्ब लगा दे जो वर्ब ऑफ मोशन है तो फिर एमपी नहीं, पहले प्लेस लगाएंगे फिर एम, यानी पीएमटी हो जाएगा ना, पीएम हो गया, मतलब एमपी के बदले में पीएम हो गया। चलो ये भी सीख लिया। अब आप तीसरा रूल बता रहे हो। अब मैं कह रही हूं बेटा छोटा एडवर्ब अब बड़ा एडवर्ब। तो अगर ऐसा है कि छोटा एडवर्ब है अब बड़ा एडवर्ब है तो पहले छोटा एडवर्ब क्यों ना लगा ले, जल्दी खत्म होगा, ज्यादा सिमट जाएगा, है ना, ज्यादा सिमट जाएगा। तो छोटा एडवर्ब पहले लगा दे, जैसे देखो ध्यान से, आई लिव्ड हियर, बेटा पहले प्लेस लगा दिया। क्यों? टू सेव मनी, उसके बाद पर्पस लगा दिया। टाइम क्या है, while I was preparing for competitive exam, बेटा पहले पर्पस नहीं आता है, पहले टाइम आता है। एमपीएफटीपी में पहले टाइम आता है फिर पर्पस आता है ना। क्लियर? लेकिन जरा देखो, मतलब अगर प्लेस पर्पस टाइम सब है तो एमपीएफटीपी लगाओ, लेकिन अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो कहते हैं भाई जो छोटी छोटी चीजें ना पहले समेट के निकाल लो, और बड़ा लास्ट में अटकता ही है तो बड़ा लास्ट में रख दो। तो इसीलिए अगर शॉर्ट एंड लॉन्ग एडवर्ब्स दोनों आ जाए तो क्या करो, वी टेंड टू पुट द एडवर्ब्स दैट आर शॉर्टर पहले एंड मोर कंसाइज, ज्यादा कंसाइज है, बिफोर दोज दैट आर लॉन्गर regardless of which category they belong to.
यानी हम वो MPFTP को फॉलो नहीं करते, है ना। पहले छोटे वाले को रख लेते हैं, उसके बाद बड़े वाले को रखते हैं, ठीक है। चलो इसका एक सेंटेंस करना तो। जब मैं IS की तैयारी कर रहा था तो रोज GS अच्छे तरीके से याद करता था। हो गया। देखो मैं GS अच्छे तरीके से, अब ध्यान से देखो बेटा, रोज का मतलब टाइम, अच्छे तरीके से यानी मैनर, और नहीं सॉरी, रोज का मतलब टाइम नहीं है, रोज का मतलब फ्रीक्वेंसी है। रोज का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, रोज मतलब यहां फ्रीक्वेंसी। और टाइम जब मैं IS की तैयारी कर रहा था, ये हो गया टाइम, ठीक है। MPFTP है ना। अब देखो बेटा, ये जो टाइम है ये तो कहां आना चाहिए, MPFTP है ना। अब मुझे पता नहीं क्या कौन कहां आएगा, मैं बस खाली यही देखूंगी कि ये जो टाइम है ये लास्ट में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। और मैं अच्छे तरीके से याद करती थी, आई लर्नड GS अच्छे तरीके से, प्रॉपरली, पहले मैनर लगा दिया हमने, फिर फ्रीक्वेंसी, है ना, प्रॉपरली, फ्रीक्वेंसी, एवरी डे। और ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसे भी लास्ट में आ रहा है, वो लास्ट में आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना लंबा जो है ना वो लास्ट में लगेगा। While I was preparing for civil services, देखो, I learned GS properly बेटा, properly GS। शालू क्या कर रही हो तुम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब घुसा दोगी। मेमोराइज्ड बिल्कुल सही है दीपंकर। ठीक है, ये जो लंबा वाला है ना, मैंने तो चेक भी नहीं किया वो है क्या नहीं है, उसको मुझे लास्ट में लगाना है बस। वो तो बाई चांस MPFTP में भी फिट हो रहा है इसीलिए। चलो अब नेक्स्ट सुनो, मैं आपको कह रही हूं कि भाई मैं आपको हर दूसरे दिन 6 बजे पढ़ाती हूं, मैं आपकी क्लास 6 बजे हर दूसरे दिन लेती हूं, है ना। अब मुझे बताओ इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, जल्दी बताना, जल्दी। नितिन तुम तो वर्ड अरेंजमेंट खेलने लगे हो यार, आगे पीछे करके।
द नाइट बिफोर क्यों कर रहे हो? हाँ, लास्ट नाइट करो। ये लो शालू सही कह रही हो, आज तुमने भांग खा लिया लगता है, सब आगे पीछे कर रही हो। सिविल सर्विसेज में कैसे इंग्लिश आती है बेटा? उसमें एक कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर होता है बस, जिसको पास नहीं करोगे तो कुछ भी चेक नहीं होगा। जल्दी बताओ। थैंक यू सचिन, जल्दी बताओ जल्दी। आई टेक योर क्लास एवरी ऑल्टरनेट डे। बेटा 6 PM कहाँ गया? हाँ कोमल, 6 PM बताओ कहाँ है? अर्पणा, ये सब बेटा तुम लोग ना मेल किया करो। यस अंकिता, वेरी गुड। सुनो, मल्टीपल एडवर्ब्स ऑफ सेम कैटेगरी। बेटा मैंने कहा 6 PM एवरी अदर डे या ऑन ऑल्टरनेट डेज, है ना, एवरी अदर डे। अब मेरी बात सुनो, ज्यादा स्पेसिफिक कौन है भाई? डे में तो 24 घंटा होता है, ज्यादा स्पेसिफिक 6 PM। अगर दोनों टाइम का है, दोनों टाइम का है, तो सबसे पहले वो टाइम लगाना जो ज्यादा स्पेसिफिक है। तो मैं कहूंगी आई टेक योर क्लास एट 6 PM एवरी अदर डे। देखो, एवरी ऑल्टरनेट डे। देखो, जो ज्यादा स्पेसिफिकली होगा ना बेटा, ज्यादा स्पेसिफिक, जो ज्यादा प्रिसाइज है, 6 बजे ज्यादा प्रिसाइज है, दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो वो पहले उसको लगाओगे। ठीक है, निधि गलत कर दिया आपने, देखो समझ में आया? जो ज्यादा प्रिसाइज है। फाइन। अब नेक्स्ट सुनो, मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहती हूं। कैसे बोलूं? मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहती हूं, जल्दी बताओ कैसे बोलूं? जल्दी। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहती हूं, कैसे बताओगे? परवेंद्र, गर्ल्स लैंग्वेज में इसलिए तेज होती है बेटा क्योंकि वो संवाद करती है, कम्युनिकेट करती है। तुम लोग का दिमाग तो करप्ट होता है दिन भर दिमाग में भी प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है तुम लोग का, किस में फायदा किस में घाटा, है ना? इसीलिए तुम लोग दिमाग से लैंग्वेज में कमजोर होते हो। स्टे क्यों प्रियंका? मेरा तो परमानेंट घर है ना बेटा। ज्यादा प्रिसाइज कौन है? मुखर्जी नगर। और कम प्रिसाइज दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो बहुत बड़ा है। ज्यादा स्पेसिफिक कौन है? मुखर्जी नगर। मैं कहूंगी पहले मैं उसको लिखूंगी, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। यहां पे आप प्रेपोजिशन को भी ध्यान देना, यानी टाइम हो या प्लेस हो, जो ज्यादा स्पेसिफिक होगा वो पहले, जो कम स्पेसिफिक होगा वो बाद में। मैंने कहा एवरी अदर डे, भाई 24 घंटे का होता है, एग्जैक्ट 6 PM, पहले उसको लगाया। ठीक है, वैसे ही मुखर्जी नगर एग्जैक्ट है, दिल्ली बहुत बड़ा है। ठीक है, तो पहले मुखर्जी नगर लगाया, और उसके साथ प्रेपोजिशन भी याद रखना, छोटा प्लेस के साथ एट, बड़ा प्लेस के साथ इन आता है। समझ में आया? देखो वही चीज तो मैंने कहा है, ज्यादा स्पेसिफिक। आई लिव एट होम विथ माई फैमिली, he works on a farm place in a far away land. I came home at 5 PM in the evening yesterday. देखो 5 PM एग्जैक्ट टाइम इन द इवनिंग। जब आप इवनिंग बोले हो तो 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, और yesterday में तो 24 घंटा हो गया। तो जो ज्यादा स्पेसिफिक था 5 PM वो लगाया, फिर उसके बाद जो है वो लगाया, और जो एकदम सबसे कम स्पेसिफिक है लास्ट में उसको लगाया। देखो ठीक है, सबसे जो स्पेसिफिक है वो पहले आएगा। यस, क्या सिंटू धारा, धरा होगा कि धारा, नहीं पता। प्रेपोजिशन कब होगा भाई? सब होगा, रुको तो सही। हाँ, जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं, और जब पढ़ोगे तो हल्ला मचा दोगे। बेटा इन्वर्जन तो अभी कराने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं, इन्वर्जन चैप्टर अलग है।
इन्वर्जन तो बिल्कुल छोड़ के चलोगे। हाँ, ये जरूर याद रखना कि मैंने आपका इन्वर्जन छुड़वाया है, इसीलिए आप इन्वर्जन का पोर्शन एग्जैक्टली कहां करोगे? इन्वर्जन में। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। बेटा कंजंक्शन में भी एक इन्वर्जन पोर्शन है और एडवर्ब में भी इन्वर्जन पोर्शन है, ठीक है ना? तो ये पूरा कंप्लीट इन्वर्जन जब आपका होगा ना, तो आप कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों देख लेना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिटेल में कराएंगे तो अपने आप हो जाएगा। चलो, डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, पहले आप देखो यहाँ पे, पहले एक बार रीड करो फिर आपको समझाऊंगी मैं। अमीशा फिर दोबारा देख लेना बेटा, जिंदगी में कभी तुम लोग पढ़ ही नहीं इंग्लिश, तो थोड़ा तो मुश्किल होगा ना। हम्म तो श्रुति अब बना लेना, आपसे बन जाएगा। इन्वर्जन अगर हो गया तो अपने आप बना लोगे, क्वेश्चन बना लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना। जल्दी देखो। प्रवीण तो बना लेना ना यार। कंजंक्शन और एडवर्ब में इन्वर्जन पोर्शन होगा, वो बना लेना अपने आप, अगर इन्वर्जन पढ़ चुके हो तो। देख लिया? अब मैं आपको जो समझाना चाह रही हूं बेटा, ये यहां से बहुत आसान तरीके से मैं समझा सकती हूँ। मुझे ये आपको सिर्फ कहा रीड कर लो बस, ठीक है? रीड कर लो। अब सुनो, मेरे पास कोई कार नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। बेटा आप जो बना रहे हो बहुत सही बना रहे हो, अगर आप इसको दो दो तरीके से बना दोगे ना, तब मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। आप लोग एक एक तरीके से बना रहे हो सब कोई, अगर आपको दोनों तरीका आता है बनाने का, तब तो फिर मेरा जो समझाना है वो हो जाएगा पूरा।
हो गया? यस। देखो, मेरे पास कोई कार नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगी। आई डू नॉट हैव एनी कार, और ध्यान से सुनना बेटा, नॉट और एनी मिल के नो बन गया। आई हैव नो कार, क्योंकि नॉट हटाओगे तो डू भी हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव नो कार। ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा वाला, उसे कोई टेंशन नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी टेंशन, और दूसरा तरीका, ये नॉट और एनी मिलके बन गया नो, तो बना ही हैज नो टेंशन। मतलब हम ये देख रहे हैं कि बेटा नॉट और एनी मिलके बन रहा है नो। याद रखना, आपको एग्जाम का क्वेश्चन आपको नो एनी दे देगा। भाई नो के साथ एनी मैं कहां से लाऊं जब नॉट के साथ एनी मिलके नो बन रहा है? तो ही हैज नो एनी टेंशन, एकदम गलत इंग्लिश है। ही हैज नो एनी टेंशन। समझ में आया? हाँ, ही हैज नो एनी टेंशन। अलका नेक्स्ट आओ, ध्यान से देखो। मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई डू नॉट या डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, और अगेन ये नॉट निकला और एनी के साथ, तो डू भी खत्म हो गया, बना आई हैव नो इंफॉर्मेशन। बस यही बताना चाह रही थी मैं। नो मैन इज परफेक्ट का मतलब देर इज नो मैन हु इज परफेक्ट, चाहे देर इजंट एनी मैन। देखो नॉट और एनी, जानबूझ के मैं नॉट और एनी लगा रही हूं अंदर, ताकि आप देखो कि नॉट और एनी मिल के नो बना है ना, नॉट और एनी मिल के नो बना है। याद रखना, आपको क्वेश्चन देगा आई हैव नो एनी मनी टू वेस्ट। नहीं, गलत है। नो के साथ एनी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट और एनी मिल के नो बना है। देखो डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। नॉट एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगता है। नो टेंशन नाउन के पहले लगा हुआ एडजेक्टिव है। समझ में आया? नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। नॉट कहां आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, मेन वर्ब के पहले आया, लेकिन नॉट और एनी हटा तो नो आ गया जो नाउन के पहले। ठीक है, इसीलिए नॉट का यूज ज्यादा देखने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन बस इतना ही आता है, नो एनी दे देगा, नॉट और एनी मिल के नो बना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दो दो तरीके से सेंटेंस बना के दिखाया। बाकी ये सब इतना ज्यादा कोई जरूरत नहीं है सब देखने का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था नॉट और एनी वाला, वो मैंने आपको बना दिया। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, इसमें भी कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। अमीशा, तुम कौन से बैच की हो पहले ये बताओ, क्योंकि अगर आपका हाफ भी बैच पूरा हो गया होता ना बेटा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता आपको। हाँ, ये नहीं है, बुक में नहीं होगा, नॉट और नो बुक में नहीं होगा, क्योंकि बाद में ऐड किए हैं। अरे नॉट और एनी ऐसे यूज थोड़ी करोगे शिवानी, ही डज नॉट हैव एनी टेंशन होता है बेटा। देख लिया?
बेटा मेरा एडिशन पे एडिशन निकलता है ना, तो जो नया एडिशन उसमें होगा पुराने वाले में नहीं होगा। अब देखो मनी, बेटा अभी मैंने कहा था नाउन की विशेषता हम एडजेक्टिव से बताते हैं, और अभी आपको कहा था नो एडजेक्टिव है। ट्रू खुद ही एडजेक्टिव है, सच झूठ। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है और एडवर्ब नॉट है। इट इज नॉट ट्रू, वी हैव नो मनी। नाउ यू सी मी, नाउ यू डू नॉट, डज नॉट अभी तो बता रही थी, है ना। एनिमी दुश्मन नाउन है, नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट आता है, और नॉट और एनी मिलके ही तो नो बनता है ना। क्लियर। नाउन के पहले एडजेक्टिव, कौन एडजेक्टिव? नो। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले एडवर्ब नॉट। समझ में आया? अब आओ नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट जो यहां से बेटा नो और एनी एक साथ आता ही नहीं है। सुनो नेक्स्ट पॉइंट, हार्डली, रेयरली, barely, seldom or scarcely cannot take another negative word. Hardly, rarely, barely, seldom, बेटा ये सब कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं ले सकता, मतलब कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लेगा। समझ में आया? क्यों? बेटा इसमें खुद ही नो समाया हुआ है, इसमें खुद ही नो समाया हुआ है। जैसे अगर मैं कहूं मैं यहां कभी कभार आती हूं, तो इसका मतलब नहीं आती हूं, तभी तो मैं कह रही हूं कभी कभार आती हूं, है ना। आयुष बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, अभी रुको, भी मुझे पढ़ाने दो। शी रेयरली कम्स हियर होगा, डज नॉट नहीं लगेगा, शी रेयरली कम्स हियर। आई सेल्डम खुद ही नेगेटिव है, इसमें नॉट नहीं लगेगा, तो फिर डू भी क्या करेगा? शी आई सेल्डम सी, सीज नहीं, आई के साथ तो सी आता है। आई सेल्डम सी हिम वर्किंग, मतलब बहुत मुश्किल से कभी मैं उसको काम करते देखती हूँ। ठीक है, थर्ड का ऐसे क्यों हो गया? ये क्या हुआ? थर्ड नंबर इसको पूरा कर लो, यहाँ पे पता नहीं क्या करके रख दिया है। आई हार्डली हैड समथिंग टू ईट, ये लिखो। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा नेगेटिव सेंटेंस में है ना, सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हार्डली हैड एनीथिंग टू ईट होगा। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था थर्ड, आई हार्डली हैड समथिंग टू ईट, गलत है। ठीक है, हाँ वो किसी में नहीं है, क्योंकि ये मैं नया क्वेश्चन डाल रही थी, एग्जाम में आया हुआ था। आई हार्डली हैड एनीथिंग टू ईट होगा, क्योंकि जो सम है ना बेटा वो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता। देखो पॉजिटिव वाक्य में सम आता है, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, नेगेटिव वाक्य में एनी आता है, और हार्डली वाक्य को नेगेटिव बना रहा है, हार्डली वाक्य को नेगेटिव बनाता है, उसके साथ नॉट नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। हार्डली वाक्य को नेगेटिव बनाता है। पहले एक आध क्वेश्चन लिखो तो।
अफगानिस्तान में महिलाओं के पास मुश्किल से ही कोई अधिकार है। अमीषा, फिर तो आपको काफी कुछ हो गया है। एटलीस्ट 5-6 चैप्टर तो हो ही गया है। बेटा हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं हो, मेन वर्ब के पहले है। आई हार्डली हैड एनीथिंग टू ईट में मेन वर्ब के पहले है। मुश्किल से का इंग्लिश में हार्डली लगाना और कभी कभार में रेयरली या सेल्डम लगाना। अब बनाओ। श्रुति बिल्कुल सही लिखी हूं। परविंदर हैड क्यों लगा रहे हो? अभी भी अधिकार नहीं है, उसकी बात मैं कर रही हूं। चलो बेटा आप लोग कम से कम सही जगह तो लगाओगे। हाँ, हार्डली वगैरह का सबका मैं पोजीशन बता चुकी हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। अफगानिस्तान में महिलाओं के पास, बेटा पहले तो महिलाएं लिखो, अफगानिस्तान लगाना है तो प्लेस है, प्लेस तो बाद में लगना चाहिए था। विमेन हैव, आप कहोगे मुश्किल से ही होते हैं। विमेन हार्डली हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले लगा दिया। विमेन हार्डली हैव एनी राइट, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे नेगेटिव है भाई? नेगेटिव का नॉट तो दिख नहीं रहा है। अभी बताया था हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम नॉट नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव के साथ एनी आता है, सम नहीं आता। वीमेन हार्डली हैव एनी राइट इन अफगानिस्तान। मैं कभी कभार ही टीवी देखती हूं। आई सेल्डम वॉच, मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है, तो मेन वर्ब के पहले लगा दो। आई सेल्डम वॉच टीवी, ठीक है। और सेल्डम का मतलब ही है कि नहीं देखती हूं, कभी कभार ही देखती हूं, तो इनके साथ नॉट नहीं आएगा। और ये खुद ही नेगेटिव है, इसीलिए नॉट नहीं लेता। और नेगेटिव जो होते हैं वो एनी लेता है, सम नहीं लेता। इसीलिए आई हार्डली हैड समथिंग टू ईट नहीं होना चाहिए था, आई हार्डली हैव एनीथिंग टू ईट, है ना। चलो वही सेम चीज जो अभी मैं बता रही थी, सम और एनी का, यहां से शुरू होगा, यहां तक खत्म है। देखो
हो गया बेटा? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है बेटा सचिन? चलो हैव तुम कह रहे हो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है सचिन। मेन वर्ब कहाँ है उसमें बताओ तो। मेन वर्ब नहीं, वही अकेला वर्ब है। जब अकेला एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है ना सचिन। विमेन हार्डली हैव एनी राइट इन अफगानिस्तान। बेटा हैव के अलावा कौन सा वर्ब था वहां पे? अकेला अगर वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है। हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। प्रथम, तो मतलब तुम क्या कर रहे हो? कुकिंग भी सीख रहे हो क्या? लिख रहा है कि गर्ल्स को कुकिंग करने वाले बॉयज अच्छे लगते हैं। बेटा प्रथम लगता है कुकिंग भी सीख रहा है। चलो नेक्स्ट सुनो। मैंने कहा पॉजिटिव वाक्य में सम आता है। मुझे कुछ समस्याएं हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। मुझे कोई समस्या नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। देखो, मुझे कुछ समस्याएं हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। मुझे कोई समस्या नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हो गया? अब सुनो, यहां हार्डली अगेन नेगेटिव वर्ड है, सम नहीं आएगा जो अभी बताया था। मुश्किल से मैं किसी को यहां जानती हूं, आई हार्डली नो एनी पर्सन हियर। ठीक है ना? आई स्केर्सली हैव सम इंफॉर्मेशन क्या होगा भाई? स्केर्सली, हार्डली, नो, नॉट, इनके साथ सम नहीं, एनी आएगा। ठीक है? क्लियर? देखो, अब लास्ट पॉइंट में हम लगभग पहुंच गए हैं। चलो ये देखो, हो गया? बेटा सम एनी कब बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस में ऋतुजा। पॉजिटिव में सम रहेगा, नेगेटिव में एनी लगेगा। सुनो, मैं तुम्हें अपने भाई के जैसा मानती हूं। तो लोग सोचते हैं मानना का इंग्लिश होता है कंसिडर, और के जैसा के लिए एस लगाते हैं, है ना? तो बोल देते हैं आई कंसिडर यू एज माई ब्रदर। याद रखना, कुछ वर्ब्स नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, नॉमिनेट भी हो जाता है एंड क्राउन भी हो जाता है। क्या कहा? नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज। कभी कभी आप नॉमिनेट और क्राउन वर्ड भी इसमें देखोगे। बेटा इनके साथ कभी भी आप एस मत लगा देना। आप कहोगे तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो, नहीं लगाना है तो? क्योंकि मैंने कहा ना, मैं मानती हूं तुम्हें भाई के जैसा, हमारी आदत है बोलने की। उन लोगों ने उसे मूर्ख बुलाया, मूर्ख के जैसा नहीं बुलाया भाई, मूर्ख बुलाया। ठीक है? एक और लिखना,
इलेक्ट का मतलब होता है बेटा चुनाव में जो निर्वाचित करते हैं वो, वही तो बता रही हूं बेटा एस का। अमित शाह, बैंकिंग का एग्जाम देना है तो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखते रहो। ये थोड़ा पैसिव वॉइस चलेगा बेटा, चूज का थर्ड फॉर्म चोजन होता है। उसे फिर से चीफ के रूप में चुन लिया गया। अब देखो ही वॉज, चुन लिया गया तो चोजन हो जाएगा, और अगर मान लो इलेक्शन के द्वारा चुना गया तो इलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद एस मत लगा देना के रूप में या के जैसा, सीधा ही वॉज चोजन या इलेक्टेड चीफ, बस सीधा है ना। फिर से अगेन ही वॉज इलेक्टेड चीफ अगेन, इलेक्टेड एज चीफ अगेन नहीं होगा। यस राजन, दिख रहा है बेटा, ठीक है। नेम का देखो देखो, उन लोगों ने बेटे का नाम सलीम रखा, दे नेम्ड देयर सन, अब एस वैस मत लगा देना, सीधा सलीम। कहां एस लगा रही हूं देखो, नेम इलेक्ट थिंक कंसिडर, कॉल अपॉइंट मेक एंड चूज, ठीक है। यस अनीश, प्रीवियस या सीडीएस का भी सेम होता है बेटा, सेम रूल्स वगैरह में रहेगा। क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, रिगार्ड से देखो, और उसके बाद एक और पोर्शन है जो मैं समझाऊंगी। ये चैप्टर खत्म होने वाला है इसीलिए फिनिश ही कर लेते हैं अभी, क्योंकि फिर उसके बाद कंफ्यूजिंग एडवर्ब कराना है मुझे। हो गया। अब अगर कहोगे मैम क्या एस का इस्तेमाल हो सकता है क्या, भाई कई वर्ड्स है जिसके साथ होता है, ठीक है। जैसे रिगार्ड के जैसा मानना, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इन सब के साथ आराम से एस लगाओ। कैसे, मैं उसे बड़े भाई के जैसा मानती हूं, आई रिगार्ड हिम एज माई एल्डर ब्रदर। बायोलॉजी को आप स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स के रूप में डिफाइन करते हो, बायोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मैं उसे एक बहुत ही परोपकारी के रूप में जानती हूं, आई नो हिम एज अ बेनिफैक्टर। देखो ठीक है ना। चलो एक दो सेंटेंस और भी लिखो।
वे लोग उससे नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। हम लोग इसे एक अफसर के रूप में देखते हैं। बनाओ तो। वे लोग उससे नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। की तरह व्यवहार करना, ट्रीट, दे ट्रीट हिम। अब आराम से आस लगाओ, एज अ सर्वेंट। देखो ट्रीट के साथ आप आराम से आस लगा रहे हो, है ना। नेक्स्ट आओ, हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। देखना व्यू हुआ, वी व्यू या सी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। वी व्यू इट या वी सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अब बेटा जहां आता है एज, वहां तो हमने ट्रांसलेशन किया तो ऐसे ही एज निकल गया मुंह से। जहां नहीं आता वहां पे एग्जाम का क्वेश्चन आता है। इसीलिए आपको याद रखना है, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज, वही है जहां से क्वेश्चन आता है। खासकर अपॉइंट से आता है, कंसिडर से ज्यादा क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, अब सुनो, आज एक किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था। अच्छा वो नीचे, चलो ये जरा देखो, ये चारों सेंटेंस देखो। He left India with bag and baggage. Wrong है। क्यों बेटा? लोग सोचते हैं ना बोरिया बिस्तर समेत, समेत के लिए विथ लगा देते हैं। बेटा बैग एंड बैगेज एडवर्ब है। एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं होता। किसके साथ प्रेपोजिशन होता है? हाँ, प्रेपोजिशन नाउन के साथ आता है, प्रेपोजिशन प्रोनाउन के साथ आता है। बेटा इंग्लिश को 2 मंथ में तो हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान रखना। अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम है 2 महीने के बाद, तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी, फिर आपको वीओडी लेना था। अब सुनो ध्यान से, बहुत तेज बारिश हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हेवीली, इसके साथ लाइक मत लगाना। उन लोगों ने पूरे ताकत से लड़ाई की। टूथ एंड नेल का मतलब पूरी ताकत के साथ होता है, के साथ के लिए विथ मत लगा दो। और शी वर्कड हार्ट एंड सोल का मतलब होता है एकदम तन मन से, तो से के लिए विथ मत लगाना। बेटा ये चारों एडवर्ब है, और ये एडवर्ब बना है एक एक नाउन को जोड़कर एक कंजंक्शन से। 2 नाउन्स को एक कंजंक्शन से जोड़ दिया, तो हम लोग सोचते हैं अच्छा नाउन के साथ तो प्रेपोजिशन आता है। जैसे विथ सिंसियरिटी का मतलब सिंसियरली होता है। विथ तो हम लगाते हैं नाउन के साथ, हम सोचते हैं विथ तो नाउन के साथ लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है।
तो भाई यहाँ पर तो सारे नाउन हैं, टूथ यानी कि दांत, नेल मतलब नाउन, तो उसके साथ हमने विथ लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। ऐसा नहीं है, ये एक फ्रेज है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्ली नहीं है, इसका मतलब खुद ही है हेविली, इसका मतलब है हेविली। टूथ एंड नेल का मतलब होता है विथ ऑल माइट, पूरे के पूरे हिम्मत के साथ, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये नाउन से बना हुआ है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है, और हम नाउन के साथ विथ लगा सकते हैं, हम एडवर्ब के साथ ये विथ और लाइक नहीं लगाएंगे। बैग एंड बैगेज मतलब विथ ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है। इसीलिए नाउन के साथ आप लगाते हो एडजेक्टिव, सॉरी प्रेपोजिशन, एडवर्ब बनाने के लिए। जैसे यहां देखो, अब एक क्वेश्चन आया था, जरा सुनना। देखो तो यस, विद अटेंशन कुछ होगा ही नहीं, अटेंटिवली होगा। लिसन विद अटेंशन नहीं होगा, ये होगा अटेंटिवली, अटेंटिवली, ठीक है। समझ में आ गया? खत्म, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज बस इतना ही रहने दो, क्योंकि अटेंशन, विथ अटेंशन का मतलब अटेंटिवली, विथ ऑनेस्टी का मतलब ऑनेस्टली, विथ केयर का मतलब केयरफुली, है ना। समझ में आ रहा है? बस इतना ही रहने दे। आज हमारा एडवर्ब चैप्टर यहां तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंफ्यूजिंग एडवर्ब करेंगे। चलो, थैंक यू। एज, यस, आई ट्रीट हिम एज माई ब्रदर, ये कह सकते थे। कंसिडर के साथ नहीं करना ना सचिन। आई ट्रीट हिम एज माई एल्डर ब्रदर चलेगा।